बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी सारे सेशंस से हमने फॉरेन कीज़ और प्राइमरी कीज़ के बारे में जानकारी ली है। इस सेशन में हम बात करेंगे अगर किसी कारण से आपको फॉरेन की को डिलीट करना है तो वह किस प्रकार से हो सकता है। इससे पहले कि हम फॉरेन की जानकारी लें, किस प्रकार से उसे डिलीट कर सकते हैं, आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम इसको सेटअप किस प्रकार से कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफायर के साथ। यदि आप यहाँ देखें, हमारे पास ऐड कंस्ट्रेंट एफ की असल में एक नाम है जो हमने फॉरेन की के लिए दिया है। अगर हम किसी भी टेबल में फॉरेन की या प्राइमरी की क्रिएट करते समय नाम डिफाइन कर देते हैं तो फिर बड़ा आसान हो जाता है हमें उस नाम या आईडी के साथ आपकी पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को रिमूव करना। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है स्टूडेंट, दूसरा टेबल बनाया है लाइब्रेरी। इन दोनों को मुझे रिलेट करने के लिए एक की बनाना है, तो उसके लिए मैं अब की बार अल्टर टेबल लाइब्रेरी ऐड कंस्ट्रेंट एफ की नाम रख दूंगा। एफ की जगह आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। ये बेसिक वेरिएबल्स को नाम रखने के जो नियम है वही इस पे लागू रहेंगे। तो एफ की मैंने नाम यहाँ रख दिया है और फिर उसके पश्चात फॉरेन की को ऐड ऑन किया है। फॉरेन की स्टूडेंट आईडी जो कि लाइब्रेरी टेबल का है, रेफरेंसेस स्टूडेंट और स्टूडेंट आईडी ब्रैकेट में। दूसरे वाला जो स्टूडेंट आईडी है वो आपका स्टूडेंट टेबल का है, तो दोनों में रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा। हालांकि हम ऐड करना देख चुके हैं पिछले सेशन में, सिर्फ एक चीज़ को बदला गया है, वो ये कि कंस्ट्रेंट का नाम रख दिया गया है। अब जैसे कि काफ़ी सारी फॉरेन कीज़ का प्रयोग अलग अलग टेबल्स में करेंगे तो ऐसे केस में आप हर एक के लिए एक आइडेंटिफायर या नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने एफ की नाम रखा है जो वो इस फॉरेन की का है जो स्टूडेंट और लाइब्रेरी टेबल के बीच में रिलेशन पैदा करती है। अब मान लीजिए मुझे इसे डिलीट करना है, तो उसके लिए मुझे अल्टर टेबल लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी टेबल पे यह सेटअप किया गया था, ड्रॉप फॉरेन की एफ की। अब एफ की का अर्थ यहाँ पे उस फॉरेन की से है जो मैंने यहाँ पे ऊपर सेटअप की है। अर्थात हम हर एक फॉरेन की को एक नाम दे सकते हैं और जब हम उसे ड्रॉप करना है या डिलीट करना है तो उस नाम के साथ ही उसे हटा सकते हैं, जैसे यहाँ से इसे हटाया गया है। हम इसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के रूप में करते हैं ताकि और ज़्यादा ये क्लियर हो जाए। आप यहाँ ध्यान दें तो मैंने एक रिमूव फॉरेन की आफ्टर क्रिएटिंग के नाम से एक फाइल पहले से बना रखी है MySQL एक्सरसाइज फाइल्स में, जिसमें हमने काफ़ी सारे टेबल्स पहले से बना रखे हैं। जैसे स्टूडेंट टेबल बना रखा है, उसका डेटा दे रखा है, फिर हमने यहाँ पे लाइब्रेरी टेबल है, फिर उसका डेटा एंट्री वो बता रखा है, और फाइनली नीचे की तरफ जो कमांड दी गई हैं वो एक बार आपकी फॉरेन की को ऐड करने की है, दूसरी बार रिमूव करने की यानी कि ड्रॉप करने की है। तो ये सबसे पहले मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं इस पूरे के पूरे सेगमेंट को ऊपर से नीचे की तरफ सेलेक्ट करता हूँ ताकि मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा लाइन सेलेक्ट ना हो जाए, और फाइनली इसे मैं कंट्रोल सी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से SQL को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे मैं, और कंट्रोल V प्रेस कर देता हूँ। अब बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि सेमी कॉलम वगैरह जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस के साथ प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी है। उसके पश्चात 3 रोज का डेटा स्टोर किया गया है 1 2 3। फिर टेबल है लाइब्रेरी, इसमें किसी भी तरह का फॉरेन की अभी सेटअप नहीं किया गया है, और एक फील्ड ज़रूर ऐड किया है स्टूडेंट आईडी, लेकिन ये हमारे लाइब्रेरी टेबल का ही फील्ड है और जो स्टूडेंट टेबल का फील्ड है वो अलग है, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। फाइनली मैंने इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय बाकी बेसिक रूल्स का ध्यान रखें। मैं इसे गो कर देता हूँ। तो जैसे ही गो करूँगा यहाँ पे मेरे पास ये सारी क्वेरी सिलेक्शन में आ जाएंगी और एग्जीक्यूट हो जाएंगी। कॉलेज डेटाबेस में 2 टेबल मेरे पास है, लाइब्रेरी, मैं लिंक टू न्यू टैब खोल लेता हूँ, और स्टूडेंट लिंक टू न्यू टैब खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ इसे। सबसे पहले मेरे पास स्टूडेंट टेबल का डेटा है 1 2 3, वंदना, भारती और नैना अम्बाला एड्रेस है। इसी तरह से लोकल होस्ट में मेरे पास इन्फॉर्मेशन है लाइब्रेरी की। दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि यदि आप माउस लेके जाएं तो कहीं भी कोई भी हाइपरलिंक जनरेट नहीं हो रहा और ना आप किसी का नाम यहाँ पे पॉपअप में आ रहा है। अब मुझे इन दोनों टेबल को रिलेट करना है फॉरेन की के साथ, तो आइए सबसे पहले ये करते हैं। SQL में जाता हूँ यहाँ से मैं, और जो फाइल मैंने खोली हुई है उसी में से नीचे वाली क्वेरी सेलेक्ट करूँगा। यहाँ यदि आप नीचे आ जाएँ तो आपके पास यहाँ अल्टर टेबल लाइब्रेरी ऐड कंस्ट्रेंट, फिर कंस्ट्रेंट का नाम। यह नाम एक तरह से आइडेंटिफायर है, एक तरह से फॉरेन की को दिया जाने वाला एक नाम है एफ की, जिससे मैं इसको हटा सकता हूँ बड़ी आसानी से। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ जाकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। फाइनली गो कर देता हूँ और अब देखेंगे कि ये रिलेशन क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है सक्सेसफुल और रिलेशन जुड़ चुका है। इसके लिए मैं
लाइब्रेरी टेबल पे आके जो मैंने अलग टैब में खोला हुआ है इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। अब टैब्स का बेनिफिट ये रहेगा कि आपके पास डेटा एक साइड पे रहेगा। आप माउस लेके जाएंगे तो आपके पास देखें डेटा रेफरेंस में इंफॉर्मेशन रहेगी, और अगर मैं क्लिक कर दूं तो उस पर्टिकुलर टेबल पे भी, रिकॉर्ड पे भी मुझे लेके जाया जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ आ जाएगी। मैं अभी बैक कर देता हूँ यहाँ से। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फॉरेन की सेटअप हो चुकी है। अब मुझे यहाँ से डिलीट करना है या ड्रॉप करना है फॉरेन की को, क्योंकि मैंने इस फॉरेन की का नाम F की रखा है। तो ड्रॉप करने के लिए फिर से SQL में जाऊँगा यहाँ से मैं, और ड्रॉप फॉरेन की नाम है फॉरेन की का F की, सेलेक्ट कर लूँगा इसे, Ctrl+C, और वापस फिर से यहाँ पे और Ctrl+V। फाइनली मुझे गो करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन है, इसे ओके कर दीजिए। तो इस तरह से मैंने जो फॉरेन की इम्प्लीमेंट की थी जिसका नाम F की था उसको हटा दिया है। अब अगर फिर से मैं इस टेबल को रिफ्रेश करूं यहाँ पे और माउस लेके जाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी लिंक अब नहीं है। तो इस तरह से आप आसानी से फॉरेन की को ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के पश्चात उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। इस केस में सबसे बेहतर यही रहता है कि जब आप फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स को बनाएं तो वहाँ पे एक आइडेंटिफायर, एक नाम ज़रूर रख दें, ताकि जब आप उसे डिलीट करना चाहें तो बड़ी आसानी से आप उसे डिलीट कर पाएँ। अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं चेक कंस्ट्रेंट की। चेक कंस्ट्रेंट को आप MySQL में किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली चेक कंस्ट्रेंट को अभी MySQL के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है, और हम देखेंगे इसकी टेक्निकलिटीज़ को और देखेंगे किस प्रकार से हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। धन्यवाद।